मनोहर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम निलय और बेटी का नाम ज्योति था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटी की शादी करवाई। बहू का नाम रमा था। शादी के 2-3 सालों में ही रमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से रमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर रमा के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख रमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। नीला शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि रमा मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि रमा तो नीलय से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, रमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। निलय को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से रमा को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और रमा काफ़ी रोया करती थी। रमा जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन रमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों पर वह गिर पड़ी। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे निलय के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। रमा की सास को रमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए रमा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। रमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद रमा की सास ने कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो तो उन लोगों से भी लड़ जाती थी जो रमा को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। रमा की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी रमा अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।